राजस्थान डिस्प्ले न्यूज़ की टीम रायशाह नगर में मौजूद है और रायशाह नगर में विष्णु गुरु जम्बेश्वर मंदिर एवं धर्मशाला का अध्यक्ष का विवाद चल रहा है और इस विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने हैं और दोनों पक्षों से प्रशासन ने वार्ता करने की कोशिश की। प्रशासन ने 2 से 3 बार बुलाया और प्रशासन ने वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष टस से मस नहीं हुए। राजस्थान डिस्प्ले न्यूज़ की टीम रायशाह नगर में मौजूद है और रायशाह नगर में बिश्नोई धर्मशाला और मंदिर अध्यक्ष का विवाद है और विवाद गहराता जा रहा है और विवाद को गहराने से मंदिर के ऑफिस को प्रशासन ने सील कर दिया है और मंदिर को सील नहीं किया है ताकि यात्री आते जाते रहें। और हमारे साथ अध्यक्ष मंदिर के मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं कि क्या विवाद है अध्यक्ष का। जी सर, बताएं क्या विवाद है अध्यक्ष का। अध्यक्ष का विवाद ये है कि 26 तारीख को मीटिंग हुई, तो उस दिन मैं अकेला आया गांव से, तो यहाँ आके मैंने मीटिंग में भाग लिया। लोग बाग कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। इस तरह हम 5 कैंडिडेट खड़े हुए, उनमें से 2 आदमियों ने मेरे को समर्थन दे दिया और एक आदमी ने कालीराणा को समर्थन दिया। इस तरीके से मैं प्रधान मनोनीत कर दिया समाज की तरफ से। और अब वो बबलू कालीराणा जो है जबरदस्ती ऑफिस से कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और विवाद को इतना बढ़ा रहा था कि अदर कास्ट के लोगों को गुंडे बदमाश लोग 15-20 आदमी ऑफिस में बिठा रखे थे। और हमें तब पता चला जब हम वहाँ ऑफिस में जाने लगे, समाज के लोगों ने कहा कि प्रधान जी चलो और वहाँ बैठो कुर्सी पे। तब वो गेट खुला तो अंदर से वो लोग शरारती तब हमें दिखाई दिए और झगड़े पे उतारू हो गए। इतने में पुलिस प्रशासन आ गया और उस दिन से ताला लगा हुआ है। प्रशासन ने कह दिया ना आप बैठोगे ना ये बैठेगा, आपका विवाद एक बार सट जाए। और समाज ने मेरे को बुलाया है, समाज जो करेगा वो निर्णय मेरे को मंजूर है। ये हनुमान जी चाहर है जो बता रहे थे कि किस तरह से अध्यक्ष का चुनाव हुआ और क्या विवाद और क्यों प्रशासन ने सील किया है ऑफिस को। हमारे साथ इनके प्रतिनिधि मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं कि विवाद कहां से प्रारंभ हुआ और क्या कारण रहे। बताएं सर। मंदिर को एक भूमि 2 बीघा है जो बाजार से चिपती हुई है, करीबन 2 करोड़ की उसकी जो अनुमानित राशि है। जो मंदिर 2023 में वो भूमि दान की गई थी। 2024 में 4 तारीख 9वें महीने 2024 में वो बबलू कालीराणा जी के द्वारा बिना कोई आम सभा के, बिना मतलब जबकि संपत्ति बेचने का उनको कोई अधिकार नहीं है, मंदिर की संपत्ति कोई बेच ही नहीं सकता, फिर भी उन्होंने टाल घोटाला कर लिया, संपत्ति बेच दी। बेचने के बाद में वो संपत्ति जो कार्यकारिणी का जो एक सदस्य है, हमारा प्रतिनिधि गेराटी के सरपंच प्रतिनिधि गेराटी के कानूराम गोधरा, उनको बेची है उनके नाम से लेके, और वो 1 रुपया भी मंदिर को नहीं दिया है। मंदिर को रुपए से कोई मतलब नहीं है, मंदिर में कोई निर्माण नहीं हुआ है। और उन्होंने 75 लाख रुपए जो 3 सालों में जो मंदिर की इनकम आई है, मंदिर में बैंक एक पीएनबी बैंक है, उसका रेंट आता है, कम लगभग 20 दुकानें हैं उनका रेंट आता है, मंदिर में कमरे बने हुए हैं उनका रेंट आता है, और 38 बीघे जमीन है मंदिर की मौजूदा में, तो उसका ठेका आता है। इस प्रकार से टोटल इनकम है 25 लाख रुपए सालाना। इस हिसाब से 75 लाख रुपए 3 वर्षों में बनती है। जैसा मतलब सिर्फ बबलू कालीराणा के द्वारा, पूर्व अध्यक्ष के द्वारा मात्र 2 कमरों का निर्माण किया गया और एक शेड का निर्माण किया गया। इसके अलावा ऐसा कोई निर्माण नहीं किया गया है जहाँ की ऐसा अपने संभव हो भी 75 लाख रुपए इनकम लग गई है। हमारे द्वारा बैंक में पता किया गया, एक बैंक खाते में 32,400 रुपए है, एक में 33,000 रुपए, कुल 65,400 रुपए बैंक खाते में बचे हैं, बाकी उसने बिल्कुल सफाया कर दी है। और आगे समाज ने अध्यक्ष जी को बनाया है, हनुमान जी चार जी को अध्यक्ष बनाया है, समाज ने इनके साथ है, समाज इसके साथ है। अध्यक्ष जब ये विवाद के बाद में दूसरे दिन वार्तालाप रखी तो समाज के 150 लोग करीबन 9 बजे तक इनका इंतजार करते रहे। एसडीएम साहब का घेराव भी किया हमने, इंतजार भी किया, उनकी वार्तालाप हमने, हमारी समस्या जो समाज की समस्या बताई, अवगत करवाया उनको, और उनके पास सिर्फ और 4 जने आए थे। उनके साथ कोई समाज नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार पोस्टें कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि अध्यक्ष बना दिया गया।
अध्यक्ष का कोई लाभ लालच वाला कोई पद नहीं है, सेवा का पद है। जो उसने दुरुपयोग किया है उसको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और कलेक्टर महोदय ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जो 2 बीघा जमीन थी वो वापस मंत्री के नाम करवा दी जाएगी। हमने उनको अपील और एप्लीकेशन आवेदन पत्र जो भी है हमें उनको सौंप दिया गया। जैसा कि अभी आपने कहा कि कलेक्टर साहब ने आपको आश्वासन दिया है कि मंदिर जो जमीन है वो मंदिर के नाम वापस करवा दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम एसडीएम महोदय का सम्मान करते हैं, उनके द्वारा बताए हुए अभी तक हम शांत हैं। हमारा समाज उत्सुक है। सुबह ही हम ऐलान करेंगे तो 300 बंदे हमारे मंदिर के आगे बैठ जाएंगे। जो धरना अनिश्चितकालीन चलेगा, बाद में प्रशासन को थोड़ी तकलीफ होगी, इस कारण हम एक बार उनकी बात मानकर हम एक बार थोड़े शांत हैं। नहीं, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे आपकी क्या रणनीति होगी? हर हद तक लड़ाई करेंगे, हम हर हद तक पहुंचेंगे। समाज को बड़े उच्च अधिकारियों तक भी वार्तालाप करेंगे। भाई हर हद तक, मतलब जयपुर भी जाना पड़े हमें। हमारा समाज इतना अभी इकट्ठा है, इनके साथ है। यदि 300 बंदों को जयपुर जाना पड़े, सीएमओ में जाना पड़ेगा तो बिल्कुल रेडी है। 1% उनको मना नहीं है। तो ये थे अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि जो हमें बता रहे थे कि क्या विवाद है और आगे क्या रणनीति रहेगी। राजस्थान डिस्प्ले न्यूज के लिए नरेश पारिक, रायशाह नगर।